सही हो तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है किसी को भी। बस आप सही ईमानदार बने रहो अपने काम के प्रति। जो रिजल्ट है ना वो टाइम जरूर देगा, क्योंकि इंसान के पास पैसा हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है उससे भी बढ़कर वो सबसे ज्यादा क्या है? टाइम। टाइम आने पर जो वक्त है ना वो खुद गवाही देगा कि आप कितने सक्सेसफुल है, कितने सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है आपके मेहनत में, जो ईमानदारी है। तो किसी को मत बताओ कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बस अपने काम के प्रति बिल्कुल ईमानदार रहिए और जो भी तैयारी कर रहे हैं पूरे स्ट्रैटेजी के साथ फुल 100% फोकस के साथ करिए, ठीक है। और इस क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा जो भी चैनल के ऊपर नए हैं सक्सेस की 98 पर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले आपके फोन में। और इस क्लास का जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, सक्सेस की 98.in से, ठीक है। और कल मार्च का टॉप 100 करंट अफेयर भी मैंने आपको करवा दिया है और इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दिया है। पीडीएफ में क्या था ना, कुछ लिंक नहीं दिया गया था, जो मैंने अपडेट कर दिया है। तो जाकर अब आप लोग सक्सेस की 98.in से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर उसका जो लिंक है ना मैंने टेलीग्राम में भी दे दिया है, ठीक है। और आज जो कवर करने वाले हैं, हम लोग कवर करने वाले हैं 15 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उससे पहले अपने क्लास का टाइमिंग देख लो। आज मंडे है तो मैथ का क्लास, रीजनिंग का क्लास, जीके क्लास का टाइमिंग देख लीजिएगा। और इसके पहले जितना क्लास मिस हुआ है वो आप क्या करिएगा, एक बार सक्सेस की 98 के ऊपर जाने के बाद हर एक टॉपिक का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उस प्लेलिस्ट के अंदर लाइन बाय लाइन आपको वीडियो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं आज के करंट अफेयर 15 अप्रैल के इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। और जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एनबीसीसी के अध्यक्ष के रूप में यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है? एनबीसीसी का अपॉइंटेड कर दिया गया है, उनका नाम बताना है, किसे नियुक्त किया गया है एज चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। तो उनका जो नाम है वो है शिवदास मिन्ना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर पहले नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी किसी भी वेबसाइट में किसी भी मैगजीन में देख लो। अगर आप सक्सेस की 98 करंट अफेयर फॉलो करते हैं तो आपको देखने को मिलेंगे हर एक क्वेश्चन आपको हर एक जगह मिल रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द सरस्वती सम्मान अवार्ड 2018, यानी सरस्वती सम्मान 2018 के लिए किसे चुना गया है, उनका नाम आपको बताना है। और मैं आपको एक बता दूं, यह क्वेश्चन ऐसा है ना एग्जाम में अधिकांश बार पूछा जाता है सरस्वती सम्मान को लेकर, तो आप लोग याद रखिएगा ये क्वेश्चन कम से कम। और सही आंसर क्या है, किसे चुना गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, के शिवा रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय का नाम बताना है जिसे 2019 के लिए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री सर क्या एडमुंड हिलरी फेलोशिप के लिए चुना गया है। कहने का मतलब है आपको उस इंडियन का नाम बताना है जिसे 2019 के लिए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री एडमुंड हिलरी फेलोशिप 2019 के लिए चुना गया है, उनका नाम क्या है। और आपके सामने 4 नाम दिखाई दे रहे हैं और चारों जो नेम है वो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। और लेकिन सही जो आंसर है वो है आपका दीपा मलिक, और इन्होंने पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल भी जीता हुआ है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीपा मलिक। और न्यूजीलैंड का मुद्रा क्या है? तो वहां पर इस्तेमाल होता है न्यूजीलैंड डॉलर। और वहां का कैपिटल क्या है, राजधानी? तो वो है वेलिंगटन। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, रेल वायर वाईफाई जोन बनाने वाला 16वां स्टेशन कौन सा बन गया है? यानी रेल वायर आपने देखा होगा बहुत बार, बहुत जगह स्टेशन पर वाईफाई लगा होता होगा रेल वायर का, लेकिन आपको बताना है 16वां यानी 1600 स्टेशन कौन सा बन गया है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सेंटा क्रूज इज द करेक्ट आंसर। और आपके माइंड में आ रहा होगा भैया ये पड़ता कहां पर है सेंटा क्रूज स्टेशन? तो ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? तो वो है आपका मुंबई।
और वहां के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र का जो गवर्नर है वो कौन है? सी विद्यासागर राव। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किस भारतीय स्टार्टअप ने अगला बिलियन एडटेक पुरस्कार 2019 का खिताब जीता है? यानी कौन सा इंडिया स्टार्टअप ने नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज 2019 का जो अवार्ड है वो जीता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और सही आंसर क्या है? कौन सा स्टार्टअप? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दोस्त एजुकेशन। दोस्त एजुकेशन इज द करेक्ट आंसर। दोस्त एजुकेशन को अवार्ड मिला है कौन सा? नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज 2019 का, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, किस लोकसभा क्षेत्र में ईवीएम का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा सकता है? यानी आपको उस लोकसभा क्षेत्र का नाम बताना है जहां पर ईवीएम का जो इस्तेमाल है ना वो बहुत ज्यादा हो रहा है, होने वाला है, ठीक है। तो वो कौन सा लोकसभा क्षेत्र है जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के किताब में भी इसका नाम आ सकता है? वो कौन सा क्षेत्र है लोकसभा? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, निजामाबाद। और ये निजामाबाद कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका तेलंगाना में। और तेलंगाना के जो कैपिटल क्या है वो है हैदराबाद। और वहां के गवर्नर कौन है? राज्यपाल। तो ESL नरसिम्हन। और वहां के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? वो है चंद्रशेखर राव। तो ये सब पॉइंट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, विकीलीक्स के फाउंडर जो है उनको हाल फिलहाल में अरेस्ट कर लिया गया है ब्रिटिश पुलिस के द्वारा। यानी विकीलीक्स के जो संस्थापक है ना उनको ब्रिटिश पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम आपको बताना है कि विकीलीक्स के फाउंडर कौन है जिनको अरेस्ट कर लिया गया है ब्रिटिश सरकार पुलिस के द्वारा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जूलियन असांजे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, गैर कानूनी रेत खनन को रोकने के लिए एनजीटी ने 100 करोड़ रुपए का अंतरिम जुर्माना जो है वो लगाया है। वो कौन से राज्य सरकार पर? उसका नाम बताना है आपको। एनजीटी ने 100 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है किस चीज के लिए? जिससे जो इलीगल रेत खनन है ना उस पे रुकावट आ सके। वो किस राज्य सरकार के ऊपर लगाया है? तो वो लगाया है आपका आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है? चंद्रबाबू नायडू। और वहां का कैपिटल क्या है? हैदराबाद। और गवर्नर कौन है? ESL नरसिम्हन। तो ये सब भी याद रखना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का सेम है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत में सबसे बड़ा कार्यस्थल बाजार और एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ा कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which is the biggest workplace market in India? सबसे बड़ा बिगेस्ट वर्कप्लेस मार्केट इंडिया में कौन सा है? एंड बिगेस्ट इन द एशिया पैसिफिक एरिया, ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो, गर्व की बात है। एशिया पैसिफिक एरिया में भी। तो आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। और बेंगलुरु जो है वो किसका कैपिटल है? कर्नाटका का। और वहां के गवर्नर कौन है? राज्यपाल। तो वो है वजुभाई वाला। और वहां के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? SD कुमारस्वामी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, लक्ष्मी विलास बैंक रिसेंटली जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया है विलय के लिए किस फाइनेंशियर फर्म के साथ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्ष्मी विलास बैंक ने हाल ही में किस फाइनेंसर फर्म के साथ विलय की घोषणा कर दी है? आपको उस फाइनेंसर फर्म का नाम बताना है। और सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के साथ लक्ष्मी विलास बैंक ने घोषणा कर दी है विलय का, यानी मर्जर का। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कब के? 15 अप्रैल के। और इसका सारा का सारा जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा सक्सेस की 98.in से, या फिर इसका जो लिंक है मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा, या फिर इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ताकि आप लोग जाकर डायरेक्ट वहां से डाउनलोड कर पाए। देखो टारगेट यही लेकर चल रहे हैं कि कम से कम आप लोग करंट अफेयर को अच्छे से फॉलो करिए। डेली सुबह में 4:30 बजे आता है, ताकि एक क्वेश्चन भी आपका छूटे ना।
ठीक है। और जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। और एक बार मंडे है तो क्लास का टाइमिंग दिखाऊंगा आपको, मैथ, रीजनिंग और जीएस का टाइमिंग देख लीजिए आप लोग। और करंट अफेयर हालांकि आपको आज सुबह मिल ही गया है। सो जितने भी मेरे भाई बहन है सभी को गुड मॉर्निंग, अपना ख्याल रखिएगा और साथ साथ अपने मम्मी पापा का जरूर। चलिए, थैंक यू एवरीवन।